श्री रामचरितमानस लंका कांड श्लोक 49। मेघनाद ने जब कानों से सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है, तब वह भी किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहे कौशलाधीश दो भ्राता, धन्य सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुगित सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहा विभीषण भ्राता दो ही, आज सबई हटि मारहु ओहि। अस कई कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध श्रवंत लगिताने। सर समूह सो छाड़े लागा, जन सपच धावई बहुनागा। जह तह परत देखहि वानर, सन्मुख होई न सके तेहि अवसर। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामना न हो सके। जह तह भागी कर चले कपि रीछा, बिसरी सबई जुद के इच्छा। सो कपि भालु न रन मह देखा, कीन्य सिजेहि न प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहां तहां भाग चली, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सर मारे सि परे, भूमि कपि वीर। सिंहनाद करि गर्जा, मेघनाद बल धीर। देख पवन सुत कटक विहाला, क्रोधवंत जन दायु काला। महाशील एक तुरत उपारा, अति रीस मेघनाद पर डारा। फिर उन्होंने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। सारी सेना को व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक ही बड़ा भारी पहाड़ उठा लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो न बिचोही, रथ सारथी तुरग सब कोई। बार बार पचारे हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो नादा, नाना भांति करे सी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कही प्रभु काट निवारे। देख प्रताप मूड किसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिन कोई करे गरुड़ में खेला, डर पावे गई सवल्प सपेला। तब मेघनाद श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काटकर अलग कर दिया। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस सिर चई बड़ छोट, ताहि दिखावई निश्चर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नव चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, वहीं ते प्रकट होई जलधारा।
नाना भांति पिशाच पे साची, मारु काट धुनि बोले ही नाची। पिष्टा पुय रुधिर कच हाड़ा, बरसई कबुल उपल बहु छाड़ा। बरसी धुरी कीने सी अंधियारा, सूझ न आपन हाथ पसारा। आकाश में चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वह कभी तो विष्ठा, पीप, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कभी अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बना ही लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, भाई सभी त सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु विलोके, भय प्रबल रन रही न रोके। माया देखकर वानर अकुला गए। सोए सोचने लगे कि इस हिसाब से तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। तब शिव राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली और सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयु सुमाग राम पही, अंगद आदि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निबुतनु कछु लाला। इहा दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गही धाय। भूधर नख विटप अयुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी। फिरे सकल जो रही संजोरी, इत उत जय इच्छा नहीं तोरी। उनके लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल शरीर कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी। मुटिकन लातन दातन काटही, कभी जय सील मारी पुनि डांटही। मारू मारू धरु 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 मारू, शीस तोरी गई भुजा उपारू। असी रवपुरी रही नव खंडा, धावई जयते रुंड प्रचंडा। देखई कौतुक नभ सुरवृंदा, कभौ विस्मय कभौ आनंदा। वानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़कर उखाड़ लो। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है। प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है तो कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरी भरी जमनों, ऊपर धुरी उड़ाई। जन अंगार रासिन पर मृतक धूम रही छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजई कैसे, कुसुमित कुसुम के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद द्वव जोधा, बिरही परस्पर करी अति क्रोधा। एकई एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करही अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल और अनीति करता है। तब भगवान अनंत जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए।
नाना विधि प्रहार कर शेषा राक्षस भयो प्राण अवशेषा रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयो हरई मम प्राणा वीर गातनी छाड़ सिंहांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चली गयो निकट भय त्यागे। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद सम कोटि सत जोदा रहे उठाए जगत आधार शेष की मीन उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुन गिरिजा कोदा अनल जासु जाए भुवन चारी 10 आसु सक संग्राम जीति को ताही से वही सुर नर अग जगम चाही। यह कौतूहल जाने सोई जा पर कृपा राम की हुई संध्या भई फिरी दव बहानी लगे संभारन निज निज अनी। शिव जी कहते हैं, हे गिरि जी सुनो, प्रलय काल में जिन शेष जी के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर तब लगिले आयौ हनुमाना अनुज देख प्रभु अति दुख माना। जामवंत कह वेद सुशेना लंका रहे जो पठाई लेना। धरी लघु रूप गयो हनुमंता आनौ भवन समेत तुरंता। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा के कान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई की इस दशा को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायो आई सुषेण कहा नाम गिरि औषधि जाऊ पवन सुतलेन। राम चरण सरसिज उर राखी चला प्रभंजन सुत बल भाषी उहा दूत एक मरम जनावा रावण काल नेमि ग्रह आवा। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणारविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बतलाकर कहा कि पवन सूत्र औषधि लेने जाओ। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमि के घर आया। 10 मुख कहा मरम तेहि सूना पुनि पुनि काल नेमि सिर धूना। देख तुम्हें नगर जी जा रहा था सुपंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा हाल बताया। काल नेमि ने सुना और बार बार सिर पीटा। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जितने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित आपना चाड़ो नाथ निशा जल्पना। निज कंज तनु सुंदर श्यामा हृदय राख लोचन अभिरामा। मैं ते मोर मूढ़ता त्यागु महामोहन शिशु तत जागु। काल व्याक कल बच्च जोई सपने समर की जीत ही सोई। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है
कई स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन दस कंठ रिसान अति ते मन कीन विचार, रामदूत कर बरोबरु यह खल रत मल भार। अस कही चला रचे मगमाया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझी जल पियो जाय श्रम। उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने मन विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तह शोभा, मायापति दूतिन चह मोहा। जाय पवन सुत नायु माथा, लागल सो कहि राम गुण गाथा। होत महारन रावण राम ही जितई, राम ने संशय माही। या भय मैं देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं। हे भाई, मैं यहाँ रुका हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। भागा चलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाउ थोरे जल। सरमत जन करी आतुर आवो, दिछा देव ज्ञान जेहि पावो। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर बैठत कभी पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोदरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने उकलाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश को चली गई। कभी तब दर्श भय निष्पापा, मिटाता तुम निवर कर सापा। मुनि न हो ये निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। अस कही गई अप्सरा जब हई, निश्चर निकट गयो कपि तब हई। कह कपि मुनि गुर दीक्षिणा लेहु, पाछे हमई मंत्र तुम देहु। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। ऐसा कहकर जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगुर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट सी मरत वारा। राम राम कही छाड़े सी प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। देखा शैल न औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरि लीना। कही गिरि निसि नभ धावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात्रि में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान। बिन फर सायक मारहु, चाप श्रवण लगी तान। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परव मूर्छि में ही लागत सहायक, सुमृत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाय, कपि समीत अति आतुर आय। विकल विलोक किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा।
मुख मलिन मन भये दुखारी, कहत वचन बरी लोचन भारी। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मन उदास हो गया। वे वन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में जल भरकर ये वचन बोले, जय विधि राम विमुख मोहि कीना, ते पुनि यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन वच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। तऊ कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठी पैठ कपीसा, कहती जय जयति कौशल अधीशा। जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह भयानक दुख फिर दे दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर थकावट और पीड़ा रहित हो जाए। यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपिन उड़लाई, पुलकित तनु लोचन सजल। प्रीति न हृदय समाई, सुमरी राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर को हृदय से लगा लिया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कौ सुख निदान की, सहित अनुज अरुमात जानकी। कपि सब चरित समान बखाने, भय दुखी मन महु पछताने। अह देव मैं कत जग जायो, प्रभु के एकौ काज न आयो। जानी को अवसर मंदर धीरा, पुनि कपीसन बोले बलवीरा। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। वानर ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम में आया। फिर कुअवसर समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गौ होई तो ही जाता, गाँव न साहित हो प्रभाता। चढ़मम सहायक शैल समेता, पटवऊ तो ही जय कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भारत चलहि किमि बाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। भरत जी की यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा। किंतु फिर रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप उर राखि प्रभु, जेहि नाथ तुरंत। अस कही आयु पाई, पद बंदी चलो हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मोह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत जी के बाहुबल, शील गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहा राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कभी नहीं आयो, राम उठाई अनुज और लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले, आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकौ न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। मम हित लागित जौ पितु माता, सयो विपिन हम हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई,
तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा अब भाई, उठऊ न सुनी मम वचन बिकलाई। जो जन तव बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन उसे भी न मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई जागी जग बारहि बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जता पंख बिन खग अति दीना, मनि बिन बनी परिबर कर लीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जेऊ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। पर अब जस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब लोक शोक सुख तोरा, सहे निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुम्हारा, तासु तुम प्राण आधारा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राण आधार हो। सो पई मोहि तुम्हें गई न आनी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उत्तर कहा देवते ही जाई, उठी कीन मोहि सिखावो भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल्लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, भय वानर निकल। आई गयु हनुमान जी में, करुणा में वीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। राम हर्षि राम भेटऊ हनुमाना, रामा रामा अति कृत गए प्रभु परम सुजाना। रामा रामा तुरत वेद तब कीन उपाई, रामा रामा उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। रामा रामा हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, रामा रामा हर्षे सकल बालु कपि भ्राता। रामा रामा कपि पुनि वेद तह पहुँचावा, रामा रामा जेहि विधि तबहि ताहि लैलावा। रामा श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किया
जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उसे पहले लेकर आए थे। यह वृतांत दसानन सुनऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धरऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पई आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निश्चल देखई कैसा, मानव काल देहि धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कऊ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। यह समाचार जब ब्राह्मण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। कुंभकर्ण को जगा देख वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सत्य ही अभिमानी, जय प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संहारे। दुर्मुख सुर रिपु महज आहारी, भट अतिकाय अकंपन बारी। अपर महोदर आदिक पीरा, परे समरमयी सब रंधीरा। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं को भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देव शत्रु, मनुष्य भक्षक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुने दस कंधर वचन, तब कुंभकर्ण बिलखात। जगदम्बा हरि आन, अब सठ चाहत कल्याण। तब ब्राह्मण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन ते निश्चर नाहा, अब मोई आए जागई काहा। अजऊ तात त्यागी अभिमाना, भजऊ राम होई कल्याणा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु ते कीन कोटाई, प्रथमई मोहि न सुनाई आई। हे राक्षस, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीनऊ प्रभु विरोध ते ही देवक, सिर्फ विरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते तो ही समय निर्वाहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाय। श्याम गाद सरी रूहु लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयोचन एक। रावण मागो कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। हरिओम तत्सत। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा ब्रज अगात समाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।